आपने आज तक कई सारे गाँवों के बारे में सुना होगा या घूमा भी होगा, पर क्या कभी ऐसे गांव के बारे में सुना है जिसे भूतों का गांव कहा जाता हो? चलिए, आज आपको ऐसे ही गांव की सैर करवाती हूँ। यह गांव है भूतलापुर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ इंसानों से ज़्यादा भूत बसते हैं। यहाँ के लोगों के बीच हमेशा एक अजीब सा डर का माहौल बना हुआ रहता है। अंधेरा होने के बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़, तो कभी किसी के ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़। अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा होता है। 6 बजे के बाद यहाँ सभी अपने अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ऐसा कहना है कि 6 बजे के बाद यहाँ रात भर भूतों का तांडव होता है। बहुत बार लोगों ने अपने घर के दरवाजे के छेद से और थोड़ी सी खिड़की खोलकर झांक कर भूतों को घूमते देखा है। कभी सफ़ेद साड़ी में लंबी लंबी बालों वाली भूतनी दिखती है, तो कभी कोई काला साया। इसी गांव में एक घर है रामेश्वर जी का, जिनका एक 8 वर्षीय बेटा है चीकू। छोटा सा चीकू अपने पिताजी को घर का दरवाज़ा लगाता हुआ बोलता सुनता है, अरे जल्दी से दरवाज़ा बंद करने दो, 6 बज चुके हैं, भूतों के बाहर निकलने का समय हो चुका है। चीकू ने जब से होश संभाला था, वह हर रोज़ यही देखता और सुनता आ रहा था। उसके मन में हमेशा जिज्ञासा होती पूछने की, पर वह नहीं पूछता। आज उसने बड़ी हिम्मत कर मासूम आवाज़ में अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, हम शाम को घर के बाहर घूमने क्यों नहीं जाते? हमें हर रोज़ घर के भीतर ही दरवाज़ा बंद करके क्यों रहना पड़ता है? रामेश्वर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह मासूम चीकू की बातों का क्या जवाब दे, पर थोड़ी देर सोचने के बाद वह निर्णय लेता है कि वह चीकू को इस बारे में बताएगा। वह चीकू को अपने पास बुलाता है और अपनी गोद में चीकू को बिठाता हुआ बोलता है, दरअसल चीकू बेटा, बात ऐसी है कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमारे गांव में शाम 6 बजे के बाद भूत घूमते हैं। चीकू चौंकता हुआ बोलता है, क्या भूत? और ज़ोर से हंसने लगता है। पर स्कूल में हमारे टीचर जी बताते हैं कि भूत नहीं होता, सब झूठ है। रामेश्वर आगे बोलता है, अरे बेटा हंस मत। हाँ, तुम्हारे टीचर जी ठीक ही बोलते हैं, पर सालों से हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा मानते आ रहे हैं कि हमारे गांव में भूत रहते हैं। चीकू, क्यों मानते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा? चीकू के सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रामेश्वर को अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। रामेश्वर आगे बताता हुआ बोलता है, चीकू बेटा, बात ऐसी है कि तुम्हारे परदादा जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। मैं भी आज तुम्हें वह कहानी सुनाता हूँ। उस समय में तुम्हारे परदादा जी के एक दोस्त थे, जो कि हर शाम 7 बजे पास वाले शहर से काम करके गांव वापस लौटते थे। एक दिन वह शाम के समय वापस गांव लौटे और जो हमारे गांव में जामुन का पेड़ है, वहां से गुजर रहे थे। तभी अचानक उस पेड़ से एक रस्सी बाहर आती है और उनके गर्दन को लपेटते हुए उन्हें ऊपर खींच लेती है, और उस रस्सी के गले में फंसे होने से उनकी मौत हो जाती है। गांव के लोग उन्हें बचाने गए तो थे, पर उन्हें बचा नहीं पाए, क्योंकि उस पेड़ की लंबाई बहुत ज़्यादा है। पर दादाजी ऐसा बताते हैं कि उस पेड़ पर कोई भी न था। उनकी मौत के बाद उस पेड़ पर सभी को एक साया दिखाई दिया था और आवाज़ आई थी कि जो भी इस गांव में शाम 6 बजे के बाद दिखाई देगा, उसका वही हश्र होगा। बस यही बात है। चीकू अपने पिता से कहानी सुनकर एक बार फिर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है और बोलता है, पर यह तो केवल एक कहानी है। चीकू की बातें सुनकर रामेश्वर के होंठ एक बार फिर सिल चुके थे।